Hello students, today we will read our topic number 8, Ancient Authority. इस टॉपिक में हम हड़प्पा की पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बात करेंगे. पॉलिटिकल कंडीशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, वेपन्स, एंशिएंट अथॉरिटी. अभी तक हमने जो हड़प्पा सभ्यता की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन देखी, उसमें एक चीज़ नोटिसेबल है, वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर और गुजरात तक जो ये सभ्यता फैली हुई थी, इसमें कई चीज़ों में हमको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, जैसे पॉटरी में, वेट्स में, सील्स में, इवन टाउन प्लानिंग में जो ब्रिक्स जो थी वो सेम रेशियो की मिली हैं. तो नाउ क्वेश्चन रेज, कौन कमांड करता था इसके लिए, किसके अंडर में ये सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते होंगे, कौन इशू करता था सील को, और इस टाइप के जो सील हैं, वेट्स हैं, इन सबको कौन इशू करता था, कौन परफॉर्म करता था. तो कहीं ना कहीं मेरी बात से आप समझ रहे होंगे और आपको इंडिकेशन मिल रहा होगा कि ये सभी एंशिएंट अथॉरिटी के होने का इंडिकेशन देते हैं. अगर हम बात करें हड़प्पा की एंशिएंट अथॉरिटी की, तो there are several views on the Harappan society. One group of archaeologists suggests that the Harappa society had no rulers, and so everybody enjoyed the equal status, and entire communities took participate in taking the major decision of the area. So एक ग्रुप ये कहता है कि कोई रूलर नहीं था. But the other group of archaeologists are of the opinion there was no single ruler but several ones, because entire communities को अगर हर व्यक्ति इक्वल स्टेटस एंजॉय करता है और entire communities वहाँ के complicated decisions लेती थी, तो it was too typical for the vast civilization. तो जो अदर ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि कोई एक सिंगल रूलर नहीं था, बट सेवरल वंस थी, मीटू अब से अपने अपने एरिया के अलग अलग राजा हुआ करते थे. द सेकेंड थ्योरी सीम्स द मोस्ट सुटेबल. इट सजेस्ट दैट इट इज अनलाइकली द एंटायर कम्युनिटीज कुड हैव कलेक्टिवली मेड एंड इम्प्लीमेंटेड सच कॉम्प्लेक्स डिसीजन. इसलिए हमको सेकेंड थ्योरी पर ज्यादा विश्वास करना होगा कि देयर वॉज नो सिंगल रूलर बट सेवरल वंस. After that, see, extraordinary uniformity in Harappan artifacts, as evident in pottery, seals, weights, bricks, shows the complex decision. और बिना किसी एक व्यक्ति या हाई अथॉरिटी की कमांड के बिना इन सब चीज़ों में सिमिलैरिटी का पाया जाना ये असंभव सा प्रतीत होता है. इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन किसी न किसी हाई अथॉरिटी के अंडर में लिए जाते होंगे, ऐसा हमको इंडिकेशन मिलता है. प्लान्स एंड लेआउट्स ऑफ द सिटीज वर प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ एंड सुपरविजन ऑफ रूलर. यहाँ पे आप टास्क भी पढ़ रहे हैं रूलर के, और रूलर होने के कितनी पॉसिबिलिटी थी हड़प्पा में उसके बारे में भी पढ़ रहे हैं. तो जो लेआउट मिला है सिटी का, टाउन प्लानिंग मिली है, ग्रिड पैटर्न में जो स्ट्रीट्स मिली हैं, उन सबको देखते हुए भी हम कह सकते हैं कि ये किसी न किसी रूलर के सुपरविजन में बनाई जाती होंगी. बिग बिल्डिंग्स, पैलेसेस, फोर्ट, टैंक्स, वेल्स एंड कैनल्स एंड ग्रेनरीज वर कंस्ट्रक्टेड. रोड्स, लेन्स एंड ड्रेन्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड. तो एंड ऑन द अदर हैंड द रूलर्स लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. वो इकोनॉमी को भी बैलेंस करके चलता था रूलर्स जो थे, वो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए जो उनकी जो इकोनॉमी, जो राज्य की इकोनॉमी होती थी या एरिया की जो इकोनॉमी होती थी, उस पर भी उसका पूरा प्रभाव, उसका पूरा कंट्रोल होता था. देखिए, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे यूज टू इंस्पायर द फार्मर्स टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन.
ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए वो इंक्रीज करने के लिए फार्मर्स से कहा करते थे. एंड दे ऑल्सो मोटिवेट द क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑल्सो, अलग अलग हैंडीक्राफ्ट, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार जो है वो अच्छी तरीके से ब्रॉटअप हो सके. इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड वर बोथ प्रमोटेड बाय द रूलर्स. ये सब किसका माध्यम थे? इकोनॉमी वहाँ की स्ट्रांग थी. हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि डिस्टेंट लैंड से भी व्यापार होता था, तो उन ऐसा व्यापार बिना किसी राजा के कंट्रोल में तो नहीं हो सकता. तो इस वजह से राजा इस प्रकार से अपनी इकोनॉमी और व्यापार को लुक आफ्टर करता होगा, ऐसा माना जाता है. द रूलर यूज्ड टू इशू common acceptable seals, weights and measurements. These were the activities performed by the rulers. During foreign aggression, the rulers defended the city. ये भी राजा का ही काम होता था. वैसे तो हड़प्पा सभ्यता एक पीसफुल सभ्यता थी. किसी वॉर के, किसी वेपन्स के हमको वहाँ पर एविडेंसेस नहीं मिले हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो राजाओं पे हुआ करती थी, रूलर्स पे हुआ करती थी. Evidence of a statue of priest king which was found from the Mohenjo-daro proves that the ritual practices were held under the guidance of the rulers. हमको आपकी बुक में प्रीस्ट किंग की पिक्चर मिली है. पेज नंबर 16 पे आप देख सकते हैं. ये मोहनजोदड़ो से मिली है ये जो स्टैचू है. तो ऐसा माना जाता है कि जितनी भी रिचुअल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी वो भी किसी न किसी रूलर की गाइडेंस में ही हुआ करती थी. जैसे कि हमको ग्रेनरी और ग्रेट बाथ जैसे बड़े स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं जो कि पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे. तो उनका यूज़ जो है किसी न किसी रूलर की कमांड से होता था. बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन हमारे पास we don't have the evidence of weapons and any battlefield, so this created a suspicion for an absolute monarchy. तो हम लास्ट में कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं किसी वेपन्स का यूज़ नहीं, अब किसी वेपन का एविडेंस नहीं है हमारे पास, बैटलफील्ड का नहीं है, तो एब्सोल्यूट मोनार्की तो नहीं थी. बट इट सीम्स ट्रू दैट ऑल द डिसीजंस वर टेकन बाय सेपरेट रूलर्स ऑफ डिफरेंट रीजंस. मीन टू से जो सेकंड हमारे जो अदर ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट जो हमने सेकंड वाला पढ़ा था, सेकंड थ्योरी, कि वहाँ पर कोई एक रूलर ना होकर सेवरल वंस थे.